तो दोस्तों न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 5 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 381 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 375 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 429 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं आप 14 से 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 13 से 14% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साल दर साल क्वार्टर दोनों कंपनी शो कितना किया है, 429 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया है। जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 440 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से थोड़ा सा कम या लगभग इनलाइन आप कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 282 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 261 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 302 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो हालांकि खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है कंपेयर टू पिछले साल। स्पेशली आप कह सकते हैं कंपनी के अदर एक्सपेंस जो है वहाँ पे थोड़े ज़्यादा खर्चे होते हुए देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 89 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 105 करोड़। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 108 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना चाहिए था उतना, क्योंकि मात्र 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। रेवेन्यू बहुत शानदार बढ़ा है 15-16% के आसपास, लेकिन प्रॉफिट देखें तो मात्र 3% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया जितना चाहिए था। एक थोड़े बहुत टैक्स भी आपको ज़्यादा लगे हैं, थोड़े बहुत अदर एक्सपेंस भी कंपनी को ज़्यादा लगे, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ नहीं पाया है। कंपनी सो गया 108 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग बोल सकते हैं 130 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से कमजोर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 28% था, पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो लगभग 23% के आसपास था। जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन गिर के 25% आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो कंपनी का मार्जिन आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पर है लेकिन साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 36 पैसे, पिछले साल 7 रुपये 52 पैसे। अभी देखें तो 7 रुपये 73 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर अगर इस ईपीएस पे अगर करंट वैल्यूएशन भी अगर निकाला जाए आपका, जो कि लगभग 1065 रुपये के आसपास पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, उस पर अगर करंट पी निकाला जाए तो आपका निकलता है 47। तो 47 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही मतलब ऊपरी लेवल पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू देखें तो इनलाइन है, प्रॉफिट आपको देखें तो बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है, कंपनी के मार्जिन गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।